दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 वीजा असिस्टेंट को पकड़ा है जिन पर जासूसी का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। दिल्ली के करोल बाग से पकड़े गए आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने 2 पाकिस्तानी जासूस के साथ एक ड्राइवर को पकड़ा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल ऑफिस में, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है और इन दोनों के पास से भारतीय सेना के अहम दस्तावेज और इसी के साथ में फेक इंडियन आधार कार्ड बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आबिद ताहिर ये वो 2 नाम हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को भारत में अंजाम देते थे, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इनके हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही ये दोनों दिल्ली के करोल बाग इलाके पहुंचे, स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट हो गई। कुछ ही मिनट में आबिद और ताहिर सेना के दस्तावेज पाने में कामयाब हो गए। 5 पेज के कागजात में आर्मी के मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी अहम जानकारियां थी। तभी स्पेशल सेल और एमआईयू की टीम ने आबिद, ताहिर और उनके ड्राइवर को पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक आबिद और ताहिर को आईएसआई ने भारतीय सेना और रेल मंत्रालय से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने का जिम्मा सौंपा था। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में दोनों वीजा असिस्टेंट के पद पर तैनात किए गए थे। स्पेशल सेल अब इनके कॉल डिटेल खंगाल रही है। भारत में तैनाती के बाद इन्होंने किस किस को कॉल किया, भारत में कौन है जो इन्हें जानकारियां दे रहा है, सेना के अहम दस्तावेज किसने इन्हें दिए। सूत्रों के मुताबिक आबिद और ताहिर पुलिस को चकमा देने में भी माहिर है। उसने पुलिस को बरगलाने की तैयारी भी कर रखी थी। तभी तो करोल बाग में पकड़े जाने के बाद आबिद ने खुद को गीता कॉलोनी का निवासी बताया। सबूत के तौर पर आधार कार्ड दिखाए जिसमें नाम नासिर गौतम लिखा था, लेकिन जांच में आबिद का आधार फर्जी था और पूछताछ में वो खुद पाकिस्तानी जासूस निकला। दोनों को 24 घंटे में भारत छोड़ने को कहा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार कैसे ये पूरा रैकेट चला करके भारत की अहम जानकारियां निकाल करके पाकिस्तान भेज रहे थे, और अब ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये भारत में कितने लोगों के संपर्क में थे और किन किन लोगों से बात करते थे और कौन कौन वो शख्स हैं जो कि इनको जानकारियां लीक कर रहे थे। ये पहला मामला नहीं जब उच्चायोग में जासूस पकड़े गए। इससे पहले साल 2016 में पाक हाई कमीशन में काम करने वाले महमूद अख्तर नाम के व्यक्ति को मथुरा रोड से गिरफ्तार किया गया था, जो अहम दस्तावेज लेने पहुंचा था। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इस वक्त क्या अपडेट है कि आज, क्योंकि वापस जाने के लिए उन्हें कहा गया है, तो क्या आज रात तक वापस भेज दिया जाएगा? और दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन? और ये कितने वक्त से इस तरह के कामों में, जासूसी में इन्वॉल्व थे? जी बिल्कुल सचिन, कल जो कि सुबह के वक्त इनको पकड़ा गया था, उसके बाद में पूरे दिन भर इनसे पूछताछ की गई थी और देर रात जो है इनको पाक हाई कमीशन भेज दिया गया तीनों को, और उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है पाकिस्तान भेजने की वो शुरू हो गई है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि अहम खुलासा इनसे पूछताछ में हुआ है कि किस कदर पाकिस्तान भारत में जासूसी करवा रहा था, और जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये तीनों जो शख्स थे ये पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े हुए थे। उनको एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत इनको पाकिस्तान से भारत भेजा गया था, और यहाँ पर ये भारतीय सेना की जो अहम जानकारियां हैं उनको पाकिस्तान भेज रहे थे। उसी तरीके से रविवार को जानकारी मिली कि ये जो है करोल बाग के इलाके में आने वाले हैं। तभी स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं प्रमोद सिंह कुशवाहा और जो इंस्पेक्टर हैं उमेश भरतवाल, उनकी टीम ने जाकर के वहां पर पूरा ट्रैप लगाया, और उसके साथ में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट की टीम भी थी। जैसे ही एम्बेसी की कार वहां पर आती है तब भी इनको रुकने का इशारा किया और फिर उसी दौरान इनको पकड़ लिया गया, और ये वहां से भागने की कोशिश भी कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि तीनों जो है सीक्रेट ऑपरेशन के तहत आए थे भारत, और जिसमें आबिद और जो कि ताहिर है ये आकर के यहाँ पर वीजा सेक्शन में काम करने लगे पाक हाई कमीशन में, और जो तीसरा जो शख्स है वो यहाँ पर पाक हाई कमीशन में आकर के ड्राइवर बन गया। यानी साफ तौर से तीनों लोग मिलकर के अहम जानकारी जुटाने के मिशन में जुट गए, और उसके बाद इनको आईएसआई की तरफ से अगला जो
नीरज, आपकी आवाज जो है उसमें कुछ दिक्कत आई है, मैं दोबारा इसे ठीक करवाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, पिछले काफी वक्त से लगे हुए थे दिल्ली में पाकिस्तानी जासूस और कुल मिलाकर के ये पकड़े गए और सेना और रेल मंत्रालय जैसे कह रहे थे कि वीजा सिस्टम पद पर तैनात थे, लेकिन आईएसआई के लिए जासूसी का एक काम कर रहे थे। नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये लोग आए यहाँ पर, उसके बाद में इनसे पूछताछ की गई है और अब इनको पाक हाई कमीशन के हैंडओवर कर दिया है। उसके बाद में अब इनको पाकिस्तान भेजने की जो आगे का काम है वो चल रहा है। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके पास से 5 पेज का भारतीय सेना के अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें भारतीय सेना की मूवमेंट और उनके जो डिप्लॉयमेंट होता था वो जानकारी इनके पास थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि आर्मी के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट की टीम है, उनको भी जब इस बारे में जानकारी मिली तो वो खुद जो है डिकॉय बन करके इससे बात कर रहे थे और बहुत सारे इन्होंने वीडियो बनाए थे। इन लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। जब ये लोग जो कि आर्मी के लोग जाकर के इनसे मिल रहे थे तो वहां एक वीडियो भी शूट किया गया था। तो और उसी के साथ में कॉल डिटेल जो कि रिकॉर्ड है वो भी एजेंसीज के पास में था। यानी साफ तौर से पूरा पुख्ता सबूत के बाद में इनको पकड़ा गया और कल जब इनकी जानकारी मिली थी तो करोलबाग के इलाके से इनको पकड़ लिया गया था। और इसी के साथ में इनके कांटेक्ट में जो लोग थे, जिनसे ये लोग बात करते थे रेल मंत्रालय में, और इसी के साथ में जो भारतीय सेना के लोग हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भारतीय सेना के जो लो ग्रेड का स्टाफ है उनके घर तक पहुंच गए थे, उनके घर पर इनका आना जाना शुरू हो गया था और खुद को जो है भारतीय सेना का एक जो कि कर्मचारी बता करके ये लोअर ग्रेड के जो लोग होते थे, अफसर होते थे, उनसे बात करते थे। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल जानकारी के लिए नीरज। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.